सो फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद के शब्दों को यहाँ एक लेखक के शब्दों में संकलित करें तो भारत भूमि तो परमार्थ की वेदी पर जीवन देने वाले मनुष्यों की अक्षुण खान सी रही है। इस देश में विश्व कल्याण के साधक महावीर और महात्मा बुद्ध हुए, जिनके द्वारा प्रज्वलित ज्योति युग युग तक संसार को राह दिखाती रहेगी। Yes, of course friends, today we will going to discuss about Jainism and Bodhinism and how does it affect the Indian society. As it known कि आज से 2500 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में वैदिक धर्म में व्याप्त बुराइयों के कारण, यानी तत्कालीन हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों के कारण जन असंतोष की भावना जागृत हुई, जिसके कारण जनता को एक नए धर्म की आवश्यकता महसूस हुई और इसी दौरान जैन धर्म और बौद्ध धर्म की नींव रखी गई। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है जैन और बौद्ध धर्म के सिद्धांत और क्या है जैनिज़्म और बौद्धिज़्म संप्रदायों का उदय का कारण, जिनमें जैन धर्म हिंदू धर्म की तरह प्राचीन धर्म है। इसके संस्थापक महावीर स्वामी माने जाते हैं। जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ तथा माता त्रिशला वशिष्ठ गोत्र की थी। वहीं कल्पसूत्र और आचारांग में जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर स्वामी के गृह त्याग का वर्णन है, जिनमें लिखा हुआ है कि ऋजुपालिका नदी के तट पर 12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद 13वें वर्ष उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं से इनका नाम महावीर पड़ गया था। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने जैन संघ यानी कि समूह बना कर के धर्म प्रचार का कार्य शुरू किया। वैसे अगर जैन ग्रंथों को देखें तो जैन धर्म के सिद्धांत सामान्यतः अहिंसावादी और कर्मवादी माने जाते हैं, जिनमें जैन मुनियों के लिए पंच महाव्रत, गृहस्थों के लिए पंच अड़ु व्रत का निर्माण किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सामान्य व्यवहारिक जीवन में नैतिक आदर्शों का कठोरता से पालन करने के लिए त्रिरत्न, 5 समितियाँ, 3 गुप्तियाँ तथा अनेकांतवाद, स्यादवाद और सल्लेखना जैसे सिद्धांतों में जैन धर्म के सभी नियमों और आदर्शों को यहाँ संकलित यानी एक जगह एकत्रित करने की कोशिश की गई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ समझने वाली बात ये है कि सल्लेखना और अनेकांतवाद जैसे सिद्धांत, जिनमें कठोर शारीरिक कष्टों द्वारा शरीर का त्याग और उच्च नैतिक आदर्शों यानी कट्टर नैतिक आदर्शों के कारण सामान्य जनता को ये आम जीवन में सहज प्रतीत नहीं हुए और उन्हें एक नए धर्म की आवश्यकता महसूस हुई, जिस कारण उसी दौरान यानी 36 वर्ष बाद एक नए धर्म बौद्ध धर्म की नींव रखी गई और मध्यम मार्ग के अनुसरण के कारण ये धर्म जनता के बीच न सिर्फ काफ़ी लोकप्रिय हुआ बल्कि आम जनमानस का भी ये धर्म बन गया। यही कारण है कि बौद्ध धर्म न सिर्फ देश में बल्कि इसका प्रसार विदेशों में भी हुआ। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध माने जाते हैं। इनकी वैसे पाली ग्रंथ और मध्यम निकाय के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। वहीं इनके पिता शुद्धोधन तथा माता महामाया, जो प्रजापति गौतमी की बहन थी, जो कि गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु के बाद इन्होंने महामाया की बहन यानी प्रजापति गौतमी ने ही इनका पालन पोषण किया था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों में गौतम के गृह परित्याग को, महाविनिष्क्रमण तथा ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि नाम से दर्ज है, यानी संबोधि नाम से पुकारा जाता है, जिनके अनुसार महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिनमें 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर करने के उपाय हैं और दुख दूर करने के उपाय हेतु अष्टांगिक मार्ग बताए गए थे। इसके अलावा सामान्य व्यवहार के लिए 10 शील हैं, जिनमें अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य जैसे नैतिक मूल्यों द्वारा मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। वैसे अगर सरल शब्दों में कहें तो जैनिज़्म और बौद्धिज़्म जो आम जनता की आवाज़ थी, जिनमें यज्ञ, बलि, कर्मकांड तथा स्पेशली वर्ण व्यवस्था से तंग आ चुके लोगों ने नए मार्गों की खोज की, जिसमें नैतिक मूल्यों द्वारा मोक्ष प्राप्ति यानी भगवान प्राप्ति का साधन बताया गया है। सो फ्रेंड्स, जैनिज़्म एंड बौद्धिज़्म इज़ ए ह्यूज चैप्टर और यहाँ हमने कंसाइज में समझने का प्रयास किया है कि क्या हैं ये दोनों संप्रदाय, और इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोज़ एंड थैंक यू।